दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो एकदम 100% करेक्ट है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं बेस्ड ऑन किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेक्शन या बिहेवियर पर किसी भी टाइप के सोशल सेटिंग में। यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेट्स एक स्पेक्ट्रम में लाए करते हैं और हम लोग इसी स्पेक्ट्रम का पार्ट हैं। जो लोग जस्ट मिडल में लाए करते हैं वो एम्बीवर्ट्स होते हैं। इनमें इंट्रोवर्टनेस और एक्सट्रोवर्टनेस का लेवल एकदम सेम होता है। ड्यूअल पर्सनैलिटी इसी को कहा है मैंने। आगे बात करेंगे इस पे डिटेल में। दिक्कत क्या आ रही है कि तुमने कुछ सर्टेन टाइप्स की वेब सीरीज या मूवीज देखी है जिसमें प्रोटैगनिस्ट या तो कम्प्लीटली इंट्रो है या तो एक्सट्रो है, और ऐसा करके प्रोटैगनिस्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है, सोशल अप्रूवल मिल रहा है, सब उसको एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल मानते हैं। और दोस्तों, तुम स्लोली बिना किसी कॉन्शियस थॉट के उस प्रोटैगनिस्ट की पर्सनालिटी को मिमिक करने लगते हो। और यार, ये बस मूवीज या सीरीज से ही नहीं होता, इट कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तुम बस अवेयर रहो कि ये चीज होती है और तुम बाकियों से बेहतर रहोगे। तुम ऐसा मिमिक करके खुद को स्पेक्ट्रम के एंड्स पर प्लेस कर रहे हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें गंदे लेवल पर अफेक्ट करते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम सिर्फ इंट्रोवर्ट बने रहोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारी नेटवर्किंग नहीं होगी। और एक बात बताऊं, हमारा नाम हमारी पहचान होती है। एक इंट्रोवर्ट अपना पूरा नाम बताने में भी शर्माता है। और भाई, मूवीज में क्या दिखाया जाता है हमें? एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट और सोशली ऑकवर्ड लोगों को क्यूट, डिजायरेबल और अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। इंस्टाग्राम पे भी यही चीज चलती है, कितना क्यूट है यार, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे भाई, एक चीज समझो, इंट्रोवर्ट बने रहोगे तो लोग बोलने लगेंगे पागल वागल है, अकेला रहता है, बात नहीं करता है। मूवीज और इंस्टाग्राम ने तुम्हारे रियलिटी देखने के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करके रखा है, तो समझ जाओ। बकचोदी का दूसरा नाम है एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लो क्वालिटी नेटवर्क होता है। और अगर ये टफ सोशल सिचुएशंस में पड़ते हैं, जैसे लड़ाई, जैसे बहस, तो यूजुअली ये उस चीज को बहुत ज्यादा एस्केलेट करते हैं और बात बिगाड़ देते हैं। ये लोग अपने बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हैं कि इनका फायदा उठाना और इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, बट ये इनकी खुद की गलती की वजह से होता है। इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे अलर्ट और मुझे बताओ कि एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट तुम्हारी कोई दोस्त है या नहीं। अगर है तो तुम्हें पता है कि उसके पीठ पीछे वो कितनी स्लट शेम होती है। अगेन, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। ड्यूअल पर्सनालिटी। एम्बीवर्ट्स ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जो इंट्रो और एक्सट्रो स्पेक्ट्रम के एग्जैक्टली बीच में लाए करते हैं, एंड दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन यू शुड बिकम। ड्यूअल पर्सनालिटी वो नहीं है जो तुमने अमेरिकन साइको में देखी है, वो गुड एंड एविल वाली। तो मेरे को इंडियन साइको मत कहना, ठीक है? असल में ड्यूअल पर्सनालिटी वाले लोग दोनों इंट्रो और एक्सट्रो बन सकते हैं सिचुएशन, टाइम और एनवायरनमेंट देखकर। अगर तुम्हें अपनी ह्यूमन इंटरेक्शन वाली स्किल को मास्टर करना है तो तुम्हें एक एम्बीवर्ट बनना ही पड़ेगा। एक एम्बीवर्ट को हमेशा एक स्किल अच्छे से आती है, ऑब्जर्वेशन। अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहो कि कौन तुम्हारे लिए सेफ है, कौन नहीं, कौन तुम्हारे लिए थ्रेट हो सकता है, कौन सी जगह पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ज्यादातर लोग इल्यूजन और इमेजिनेशन में रहते हैं हर वक्त, कॉन्स्टेंटली, हमेशा अपने सोच विचारों में ही रह जाते हैं और अपनी बनाई हुई दुनिया में अकेले घूमने लगते हैं, रियलिटी से एकदम परे। लेकिन ऑब्जर्वेशन से तुम अपनी पर्सनैलिटीज के बीच में माइंडफुली और थॉटफुली स्विच कर पाओगे। तुम अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को खुद के मुंह से कभी लीक नहीं करोगे। तुम एक हाई वैल्यू इंसान की तरह नेटवर्क कर पाओगे। तुम उनसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाओगे। तुम उनको समझ पाओगे, उनको ऑब्जर्व करके। हालांकि ऑब्जर्वेशन को ढंग से करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज, और ये चीज मैं अभी खुद भी सीख रहा हूँ फ्रॉम अ यूट्यूबर नेम्ड शयान वाहिदी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर लेना बाद में। अभी मेरी वीडियो देख लो। बोनस, जब मैं 10th में था, हमारे प्री बोर्ड्स के टाइम हमें 12वीं वालों के साथ बैठना था, और मेरा एक दोस्त था, मतलब अभी भी है, वो बैठा हुआ था स्कूल के सबसे बड़े बदमाश के साथ। बदमाश नहीं, बदमाश के साथ। मतलब उसकी वो नोटोरिटी कहते हैं या फिर गुंडागर्दी कहते हैं, वो एकदम मैक्स लेवल पे थी। तो जब 12वीं वाला आया बैठने मेरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त ने उसको इंस्टेंटली ओपन करा, और भाई क्या हाल है, किस चीज का एग्जाम है आपका? और वो 12वीं वाले ने भी नॉर्मली रिप्लाई कर दिया उसको। अगले एग्जाम में मेरे दोस्त ने उसको इग्नोर किया और 12वीं वाले को कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने दी। मेरा दोस्त सोशल स्किल्स का बादशाह है,
48 लॉज ऑफ पावर भी हम उस वक्त तक पढ़ चुके थे। एंड एग्जाम खत्म होते होते मेरे दोस्त ने उस 12वीं वाले से अपनी ठीक ठाक बना ली थी। तो एक बार क्या हुआ, हम फील्ड में खेल रहे थे और वो 12वीं वाला रैंडमली आया और उसने मेरे दोस्त से हैंडशेक किया जॉयफुली, फिर मेरे से भी किया और सारे हमें घूर रहे थे कि उस बंदे से हमारी दोस्ती कैसे हुई। फिर ये चीज मैंने अपने दोस्त से भी पूछी कि किया तो किया क्या तूने, और उसने बोला जितना खाना हजम होता है उतना ही खाना चाहिए और जितना भाव जरूरी होता है उतना ही देना चाहिए। उसको मैंने पेडेस्टलाइज नहीं किया, उसको मैंने अपने इक्वल ट्रीट किया, बट हाँ ही वॉज मोर पावरफुल देन मी, सो आई हैड टू कीप आवर लॉज इन माइंड। ऐसी और स्टोरीज अगली वीडियोस में आती रहेगी जिससे तुम भी कुछ लेसन ले पाओगे। आज के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड पर वैल्यूएबल स्टफ मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ जो कि तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जरूरी है, तो ज्वाइन कर लो।